एक बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी पोती का जान भूख ने ले लिया, यह गरीबी ने मेरी पोती का जान ले लिया। वह बूढ़ी महिला यह भी कहती है कि मेरा पति का मरा हुआ 18 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक विधवा पेंशन हमें नहीं मिल रहा है और न ही हमारे घर में कोई राशन कार्ड है। यह गरीबी के कारण मेरा पोती का जान चला गया। और नर्मदा बाई यह भी कहती है कि मैं न चाहते हुए मजबूरी के कारण हनुमान मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगता हूं। आखिर यह महिला की पोती के साथ ऐसा क्या हुआ कि महिला चिल्ला चिल्ला कर यह बात कह रही है कि मेरी पोती का जान गरीबी ने ले लिया, मेरी पोती का जान भूख ने ले लिया। आइए जानते हैं विस्तार से इस घटना को। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। यह मामला में एक औरत होती है बुजुर्ग, जिस औरत का नाम होता है नर्मदा बाई। यह नर्मदा बाई का आज से 18 साल पहले इनका पति का निर्धन हो जाता है। यह नर्मदा बाई अपने बच्चे को लेकर कहीं कहीं दर दर भटक भटक कर काम किया करती थी। इतना ही नहीं, यह नर्मदा बाई का 2 लड़का भी था, जिनमें कि एक लड़का विक्षिप्त था, यानी कि मानसिक रूप से खराब था। उनका मानसिक स्थिति सही नहीं था, इसलिए वह कोई काम कर नहीं रहा था। जो नर्मदा बाई होती है, इनका और एक लड़का था, जिस लड़का का नाम होता है राकेश। राकेश का शादी विवाह भी हो चुका था, राकेश का बाल बच्चा भी था, लेकिन राकेश जितना भी कमाता था वह पैसा शराब के पीछे खर्च कर देता था। इसलिए उनकी जो पत्नी होती है, यानी कि राकेश की जो पत्नी होती है, अपने पति से दूर रहने लगती है। चूंकि पति कमा कमा कर सारा पैसा शराब के पीछे खर्च कर दिया करता था, इसलिए पत्नी को दिक्कत होने लगा। पत्नी बार बार मना करती थी पति को, यानी राकेश को, कि आप शराब मत पीजिए, चूंकि इतना आपका बाल बच्चा है, इनका जिम्मेवारियां हैं, कैसे चलेगा घर। लेकिन पति समझने वाले में से नहीं था, यानी जो राकेश था यह बात को समझना नहीं चाहता था। वह केवल शराब के पीछे ही पैसा खर्चा किया करता था, जितना भी कमाता शाम में शराब पीकर सारा खत्म कर देता था। इसलिए उनकी पत्नी दूर रहने लगती है। जब पत्नी दूर रहने लगती है तो उनका बाल बच्चा जो था, यानी कि राकेश का जो बाल बच्चा था, यानी हम ये कहें नर्मदा बाई का जो पोता पोती होता है, वह मम्मी के साथ चला जाता है। मम्मी के साथ जाने के बाद एक उनकी पोती जो है 8 साल की होती है, वह अपने दादी के पास आ जाती है और दादी के पास रहने लगती है। माता को भूल जाती है, बहुत दिनों से माँ के पास नहीं गई थी, दादी और पिता के साथ ही रहा करती थी। लेकिन जो राकेश होता है, राकेश का पेट में दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के कारण राकेश कोई काम नहीं कर पाता था। 8-9 दिनों से घर में ही पड़ा रहता था, इसलिए उसके पास पैसे की कमी पड़ जाती है, उनके पास पैसे नहीं हो पाता है। जब पैसे नहीं हो पाता है तो वह किसी तरह से जो उनकी माँ होती है, यानी कि ये हम कहें नर्मदा बाई होती है, घर को संभालती है, कोई कोई काम करके घर को संभालती है, चलाती है। इसके बाद जो राकेश होता है, राकेश का तबीयत में जैसे ही धीरे धीरे सुधार आता है, लगभग 7 से 8 दिन लग जाता है इनका तबीयत में सुधार होने के लिए। तबीयत सुधार होता है तो वह गांव में जाता है, बाहर निकलता है और वहां जाने के बाद कुछ शराब पीकर अपने घर आता है। जब शराब पीकर आता है और आने के बाद घर में खाना पीना खाकर फिर बाहर की ओर जाता है, तब तक उनकी जो एक बेटी होती है 8 साल की, जो पिता के साथ रह रही थी, दादी के साथ रह रही थी, वह बेटी कहती है उनका कि मुझे चॉकलेट खरीद दीजिए। लेकिन वह पिता के पास पैसा नहीं था, अब इसलिए वह चॉकलेट नहीं खरीद पाया। उन्हें कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूं। और वह अपनी 8 साल की बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और ले जाने के बाद वहां पहले शराब दुकान में जाता है और शराब दुकान में जाने के बाद शराब पीता है और शराब पीने के बाद फिर अपनी बेटी को घर लाता है, चॉकलेट खरीद कर भी नहीं देता है और उन्हें बेरहमी से पटक पटक कर जान से मार देता है। कारण बस बच्ची का इतना था कि एक पिता से चॉकलेट मांग ली थी और चॉकलेट के बदले पिता ने इतना बड़ा उन्हें
सजा दे देता है। वह पिता तब तक उस बेटी को पटकता रहा पत्थर पर, तब तक शरीरों पर मारता रहा, पटकता रहा, जब तक वह 8 साल की मासूम बच्ची का निर्धन नहीं हो जाता है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।